हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 345 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ पे एक नोट है, जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है वृषल। इसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न, मतलब जो लो फैमिली में बॉर्न हुआ है। एक नोट है यहाँ पे, घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मगध की राज गद्दी पर कब बैठा? तो इसका आंसर है 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की धर्म का अनुयायी चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो आंसर है कर्नाटक के श्रवण बेलागोला नामक स्थान पर। श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे एक नोट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? एपियानिस आंसर है इसका। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ और कैसे हुई? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई, उपवास करते वक्त हो गई। अब मौर्य साम्राज्य में हम एक और राजा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिंदुसार। ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो ये भी आ सकता है कि बिंदुसार किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा मगध की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है बिंदुसार। तो इसका अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका आंसर है आजीवक। नेक्स्ट है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है भद्रसार या वारीसार। नेक्स्ट है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा? तो इसका आंसर है डाइमैक्स, और डाइमैक्स ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है सिंहसेन। तो यहाँ पे एक नोट है, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में जो है में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट नोट है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो इसका आंसर है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। मौर्य साम्राज्य के एक और महान राजा है अशोक। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है अशोक। ठीक है, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 269। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका आंसर है अवंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका आंसर है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है अशोकवर्धन। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर है लगभग 261 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है तोसली। तो यहाँ एक नोट देख लेते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉमिटू ने अशोक के दरबार में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक के दरबार में कौन राजदूत बन के आया था? तो इसका आंसर होगा डियानीशियस। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो इसका आंसर है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट नोट है हमारा, अशोक ने आजीविका को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नेक्स्ट नोट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है आजीविकों का। तो यहाँ एक नोट है, महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मक्खली गोसाल। नेक्स्ट है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है सुभद्रांगी। तो यहाँ एक और नोट देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है 84000 84,000। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है अशोक का। यहाँ पे बात हो रही है भारत की, तो भारत में सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। यहाँ पे एक और नोट देख लेते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में कौन सी लिपि के अभिलेख मिले, ग्रीक एवं अरमाइक, और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि के, और जो बाकी का शेष भारत है वहाँ पे ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो एक और नोट देखते हैं यहाँ पे, जो है खरोष्टी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को किन 3 भागों में बांटा जा सकता है? तो ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बस। तो पहला है शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? तो इसका आंसर है 1750 में 1750 ईस्वी में पाड्रेटी फेन थेलर। तो ये फेन थेलर थे जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो 14, पूरे 14 शिलालेख है अशोक के। अभी सिर्फ शिलालेख की बात हो रही है, स्तंभ इनकी नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ शिलालेख की बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब और किसे मिली? तो इसका आंसर है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को। तो ये जेम्स प्रिसेप थे, ठीक है, 1837। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? 7। अब यहाँ पे स्तंभ लेखों की बात हो रही है जो 7 है, और शिलालेख कितने थे? 14, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यहाँ पे नोट है, ये है 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब ये जो 7 है ना, वो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, एक जगह नहीं है ये स्तंभ लेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? तो ये अभी कहाँ पर है? प्रयाग मतलब ये अभी यूपी में है। तो ये पहले कहाँ था? तो पहले ये कौशाम्बी में था, ठीक है। ये कौशाम्बी भी यूपी में है, पहले कौशाम्बी में था, अब प्रयाग में है, तो इसलिए अब इसको प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? तो इसका आंसर यही है, प्रयाग स्तंभ लेख को। नेक्स्ट है, दिल्ली पोटरा स्तंभ लेख किसके द्वारा पोटरा से दिल्ली लाया गया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इनको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह। नेक्स्ट है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है चंपारण, बिहार। नेक्स्ट है, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब और किसने की? तो 1872 1872 में कार्ललाइन ने की। नेक्स्ट है, लौरिया अरेराज कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट है, लौरिया नंदगढ़ कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है चंपारण, बिहार में। तो ये सब स्तंभ के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर किसका चित्र बना है? तो इसका आंसर है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कौशाम्बी अभिलेख को। नेक्स्ट, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो इसका आंसर है रूमीदेई। तो ये नेपाल में है इस वक्त। नेक्स्ट है, किस स्तंभ में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है? तो इसका भी आंसर सेम है, रूमीदेई, ठीक है। एक नोट है यहाँ पे, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? तो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख किन 2 भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ग्रीक एवं अर्मेडक। नेक्स्ट, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें चर किसे कहा गया है? तो जासूस को कहा गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है चक्र। और प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। नेक्स्ट है, प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था? तो इसका आंसर है विश। नेक्स्ट है, विश किसके अधीन होते थे? तो विषयपति। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो ग्राम। तो ये सब मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य में किसको क्या कहते थे। नेक्स्ट है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो इसका आंसर है ग्रामिक। नेक्स्ट है, मौर्य प्रांत जिसका नाम है उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है, मौर्य प्रांत जो जिसका नाम है अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है उज्जयिनी। नेक्स्ट, मौर्य प्रांत कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है तोशली। नेक्स्ट है, एक और प्रांत है मौर्य का जिसका नाम है
दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है मौर्य प्रांत प्राशी की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? तो इसका आंसर है गोप। तो ये एक पोस्ट का नाम है, ठीक है, एक ओहदे का नाम है। नेक्स्ट है गोप क्या कार्य करता था? तो ये गोप जो था 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट है मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन सा अधिकार था? तो मार्ग निर्माण अधिकारी। तो मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई मेगस्थनीज के अनुसार कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका आंसर है नायक। तो ये मौर्य साम्राज्य में जो नेतृत्व करता था युद्ध में उसे नायक कहते थे। नेक्स्ट है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो सेनापति। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? महामात्य के अधीन था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है गुड पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है संस्था। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैन्य भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है संचार। नेक्स्ट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है राजुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सीता भूमि। नेक्स्ट बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है अदेव मातृक। अब यहाँ पे नोट है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर है रूपा जीवा। नेक्स्ट नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा से सहायता प्राप्त की? तो कश्मीर के राजा पर्वतक से इन्होंने सहायता ली थी। नेक्स्ट है मौर्य शासन कितने वर्ष तक रहा? तो इसका आंसर है 137 वर्षों तक, 137, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। तो एक नोट है इसकी हत्या, मतलब कि बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस नोट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय है। तो पहला शिलालेख है उसमें क्या वर्णित है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख इस अभिलेख में बैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख इसमें
कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजा का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पे एक और चार्ट है, इसमें अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मौर्य काल में किसको क्या क्या कहते थे। जैसे पहला है मंत्री, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित, तो पुरोहित में क्या था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था ये पुरोहित। और सेनापति, सेनापति किसे कहते थे, सैन्य विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है युवराज, राजपुत्र। नेक्स्ट द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक। नेक्स्ट अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। नेक्स्ट संहारता, आय का संग्रह करता। नेक्स्ट सन्निधाता, इसमें ये था राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था ये। नेक्स्ट प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रदेष्ट्री, तो ये था कमिश्नर। नेक्स्ट पोर, नगर का कोतवाल। नेक्स्ट व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। नेक्स्ट कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। नेक्स्ट दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। नेक्स्ट दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। नेक्स्ट अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसे बार बार रिवाइज करें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।